हाँ तो क्लास 10th बायोलॉजी के डियर स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे, बहुत मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम बायोलॉजी का एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन हार्ट यानी मानव दिल के बारे में पूरा क्लियर समझाएंगे। इस चैप्टर से 12 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इस वीडियो को पूरा देखना। आपके 12 नंबर कहीं पर भी भक्कर नहीं जाएंगे, और इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो 12 नंबर आप दौड़ लगाकर उनको पकड़कर अपने पास में लाकर रख लोगे। अब देखिए, एग्जाम में ये जो डायग्राम है दिल का, ये 5 नंबर में पूछता है। कितने नंबर में? 5 नंबर में। और आप जो ये वाला दिल बनाते हो ना प्यारे बच्चों, ये दिल नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा दिल बना देना एग्जाम में, ऐसे काटेगा एग्जामिनर और आपको नंबर देगा 0, और जब आपकी मार्कशीट आएगी तो उसमें लिखा आएगा इस प्रकार से फेल, नीचे फेल, पास होना है। तो इस वीडियो को पूरा देखो और ये ऐसा डायग्राम बनाना। देखिए यूट्यूब पर आप ऐसा डायग्राम बनाना सीख लीजिएगा, हम भी वहीं से सीख कर आए और आपको बनाकर दिखाएं, ठीक है। आप ऐसा किताब में लिखोगे तो 5 नंबर पूरे मिलेंगे। ओके, अब देखिए आगे समझते। पहले इसको साफ करते हैं, पूरी क्लीन कर देंगे जगह को, ठीक है। अब देखिए ये साफ हो गया। अब देखिए आगे क्या करना है। ह्यूमन हार्ट, देखिए क्या होता है, ये कहां पर होता है। देखिए हमारे शरीर के छाती के बाईं ओर होता है, छाती के फेफड़ों के बाईं ओर होता है क्या, ये हार्ट, ठीक है। इसका क्या काम होता है, तो ये रक्त का परिसंचरण करता है, मतलब रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है, रक्त की पंपिंग करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने का। कैसे मैडम, कैसे नहीं समझ आया? बिल्कुल समझ नहीं आया, भेजे के ऊपर से गया, समझाओ अच्छे से। तो देखो ये जो हार्ट है ना, ये खून का कैसे परिसंचरण करता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए एक हमारे घर में कुआं है, और उस कुएं में पहले के ज़माने में क्या होता था, पानी को आप ऐसे बाल्टी लेते थे, कुएं में फेंकते थे और पानी ऐसे ऐसे करके खींचते थे। पर अब जमाना आ गया 2026 का। अब आप लोग क्या करते हो, पानी को खींचने के लिए पानी कुएं के अंदर एक मोटर लगा देते हो। क्या लगा देते हो? मोटर। और उस मोटर से आप पानी को खींचते हो, टंकी का कने पहुंचाते हो, और वो टंकी के कने से पानी आता है आपके नलों में, आप गिलास भरते हो और पी लेते हो। यही सेम काम दिल करता है। ये क्या करता है, खून को पंपिंग करता है, ठीक है। क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तेजी से भेजता है। कैसे भेजता है पूरा समझाएंगे। देखिए ये जो दिल है, ये इसको आप दिल कहते हो, जिगर कहते हो, है ना, और क्या क्या कहते हो, यकृत कहते हो संस्कृत में, है ना, यकृत, और भी बहुत सारे नाम है, हार्ट इंग्लिश में कहते हो। तो ये यही नाम को हम आपको पूरा क्लियर समझेंगे, और पता नहीं क्या क्या कहते हो दिल का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा, है ना, ये सब आप लोग कहते हो। अब देखिए जो दिल है ये 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी बार? 72 बार। एक दिन में 1,00,000 बार धड़कता है। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ऐसा ही लिखिएगा। इसका जो भार होता है दिल का, मतलब वजन, ये 300 ग्राम होता है मामूली, लेकिन एक पुरुष के अंदर 250 से 350 होता है, और महिला के अंदर 250 से 300 होता है। मामूली 300 ग्राम का क्या होता है हमारा दिल। अब देखिए इसका जो आकार होता है, आकार यानी साइज, बनावट, कैसा दिखता है। तो देखिए इसका जो लंबाई होता है ना, लंबाई, तो वो 12 सेंटीमीटर होता है, और जो चौड़ाई होता है ना, चौड़ाई, वो होता है 8-9। कितना होता है? 8-9 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है। किसकी? दिल की। मतलब एक मुट्ठी के बराबर, आप एक मुट्ठी में कुछ भी ले लीजिए, पत्थर वगैरह कुछ भी ले लीजिए, इतना बड़ा हमारा दिल होता है, मतलब बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। कहाँ होता है? छाती के बाईं ओर होता है, ठीक है। अब देखिए क्या करता है, खून का परिसंचरण करता है। कौन? दिल। खून को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का कार्य करता है। अब देखिए यहां पर होता है महाशिरा, दिल के इस जगह पर क्या होता है? महाशिरा। ये महाशिरा क्या करता है, इसके अंदर ही, मतलब एक घर है बहुत बड़ा, उसके अंदर सबसे पहला एक गेट होता है अंदर आने का। ऐसे ही ये दिल है बहुत बड़ा, और इसके अंदर सबसे पहला गेट होता है खून के आने का, और उस गेट का नाम है महाशिरा। इस महाशिरा में गंदा रक्त यानी गंदा खून आता है, और ये आता है तो कहा जाता है दाया अलिंद में। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बताइए दिल के कितने कक्ष होते हैं, तो कहना 4 कक्ष होते हैं। अब आप बोलोगे मैडम कैसे होते हैं दिल के 4 कक्ष? तो देखो एक होता है दाया अलिंद, एक होता है बाया अलिंद, ठीक है। एक होता है दाया निलय, एक होता है बाया निलय। दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय, बाया निलय, अलिंद और निलय। जैसे मेरा एक राइट हाथ, जैसे एक मेरा दाया हाथ, बाया हाथ, है ना, उसी तरह से एक दाया दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय, बाया निलय। समझ गए आप? तो कितने कक्ष हो गए? 4, ठीक है। नाम पूछे कि नाम बताइए, तो दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय, बाया निलय। समझ गए? अब देखिए दिल के कितने कक्ष हैं? 4। अब देखिए
दिल में सबसे ऊपर ऊपर दो छोटे छोटे कमरे होते हैं। जैसे मान लो एक घर है, तो उस घर में कुछ कमरे ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं और कुछ कमरे ऐसे होते हैं जो बहुत ही बड़े होते हैं। तो दिल के जो ऊपर की जो मंजिला है ना, इसमें जो दो कमरे हैं ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। कौन कौन से? दाया अलिंद और बाया अलिंद। लेकिन जो ये नीचे के कमरे होते हैं, दाया निलय, बाया निलय, ये कमरे बड़े होते हैं। समझ गए? तो देखिए, महाशिरा से गंदा रक्त चलता है चलता है चलता है, आता है कहाँ? दाया अलिंद में, छोटे वाले कमरे में। दाया अलिंद से रक्त चलता है कहाँ आता है? दाया निलय में। अब देखिए, इन दोनों के बीच में, दाया अलिंद और दाया निलय, इन दोनों के बीच में होती है एक दीवार जिसका नाम है त्रिवलक कपाट, यानी इंग्लिश में वाल्व। ये क्या करती है? ये बहुत मोटी दीवार होती है, त्रिवलक कपाट। ये खून को पीछे जाने से रोक कर रखती है। ठीक है, अगर ये ना हो त्रिवलक कपाट तो खून पीछे महाशिरा में चला जाएगा, और अगर खून, गंदा खून महाशिरा में गया तो हमारे शरीर का सिस्टम बिगड़ जाएगा और हम खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो खून को पीछे जाने से रोक कर रखता है कौन? त्रिवलक कपाट। ये एक मोटी दीवार होती है, दाया अलिंद और बाया अलिंद के बीच में होती है। अब कहानी यहीं से शुरू होती है। देखिए, दाया निलय क्या करता है? खून को यहां से भेजता है फुफ्फुस धमनी में। किसके पास पहुंचता है? फुफ्फुस धमनी में। देखिए, यह एक नली दिख रही है आपको, ये दाया निलय इस नली की सहायता से फुफ्फुस धमनी में खून को, यानी रक्त को भेजता है। और ये फुफ्फुस धमनी क्या करती है? फेफड़ों में, यानी फुफ्फुस शिरा में, फेफड़ों के अंदर रक्त को पहुंचाती है, शुद्ध रक्त को फेफड़ों में पहुंचाती है। मतलब देखिए, दाया निलय से जो गंदा रक्त है, गंदा खून, वो कहाँ गया? फुफ्फुस धमनी में, यानी फेफड़ों में। धमनी का मतलब ही क्या हो गया? फेफड़ा। और यह फेफड़े क्या करते हैं? जो रक्त रहता है, गंदा रक्त, उसको क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। तो गंदे रक्त को, यानी गंदे खून को कौन साफ कर रहा है? फेफड़े, यानी फुफ्फुस धमनी। अब जब खून पूरी तरीके से साफ हो जाता है तो उसको भेज देते हैं फुफ्फुस शिरा में। और ये फुफ्फुस शिरा क्या करता है? खून को और अच्छी तरह से साफ करके कहाँ भेज देता है? बाया अलिंद में। और अब देखिए, कहानी शुरू होती है बाया अलिंद की। देखिए, बाया अलिंद और बाया निलय, इन दोनों के बीच में होता है द्युकपर्दी कपाट। किन दोनों के बीच में होता है? बाया अलिंद और बाया निलय, इन दोनों के बीच में द्युकपर्दी कपाट होता है। देखिए, बाया अलिंद यहाँ, तो देखिए द्युकपर्दी कपाट। ठीक है, बाया अलिंद, बाया निलय, तो इन दोनों के बीच में क्या हो गई? द्युकपर्दी कपाट हो जाती है, और इन दोनों के बीच में होती है। अब ये क्या काम करती है? तो देखिए, ये द्युकपर्दी कपाट क्या करती है? खून को पीछे जाने से रोक कर रखती है। देखिए, बाया अलिंद से खून आता है द्युकपर्दी कपाट में, द्युकपर्दी कपाट से खून पीछे ना जाए बाया अलिंद में, तो द्युकपर्दी कपाट क्या करती है? खून को रोके रखती है। देखिए, यहाँ होती है द्युकपर्दी कपाट। ये है बाया अलिंद, ये है दाया अलिंद, बाया और दाया। यहाँ दिख रहा है बाया अलिंद और ये है दाया, और इन दो, बाया अलिंद, बाया निलय, इन दोनों के बीच में है द्युकपर्दी कपाट, है ना। और खून को पीछे जाने से रोक के रखती है, और द्युकपर्दी कपाट खून को भेज देती है बाया निलय के पास में। अब कहानी शुरू होती है बाया निलय की। एक्चुअल में पूरा का पूरा खून यही पंपिंग होता है। ये बाया निलय क्या करता है? जो महाधमनी है, इसके मदद से पूरा का पूरा खून जो रहता है उसको पूरे शरीर में पहुंचाता है। मतलब हाथ में, है ना, मुंह पे, पैर में, शरीर में, पूरे शरीर में कौन पहुंचाता है? बाया निलय महाधमनी की सहायता से। तो इतना याद रखना कि महाधमनी पूरे शरीर में खून को पहुंचाने का काम करती है। पूरे शरीर में खून को पहुंचाने का काम कौन करता है? महाधमनी। बाया निलय किसकी सहायता से खून को पूरे शरीर में पहुंचाता है? महाधमनी की सहायता से। समझ गए आप लोग प्यारे बच्चों कि ह्यूमन हार्ट यानी मानव दिल क्या होता है। वीडियो अच्छा लगे प्यारे बच्चों तो प्लीज़ इसको और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। आपका एग्जाम अच्छा जाए, माँ सरस्वती जी की कृपा से ऐसी मैं आशा करती हूँ।